हाँ, अगर ऐसी बात है तो होना तो चाहिए। अब वो क्या, हम समाज की औरतों को ही डिसाइड करना चाहिए कि उनको क्या चिन्ह दिया जाए। बिकॉज जो पुरुष हैं विवाहित होने के बाद भी फेसबुक और उस पर फेक आईडी बना के गलत तरीके से महिलाओं को छलते हैं, इसके लिए इस पर होना चाहिए कि उन्हें भी कुछ सुहाग चिन्ह मिलना ही चाहिए। अगर ये आपको कहा जाए कि कोई चिन्ह आप तय करें पुरुषों पे, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं कहूँगी कि हाँ, अब उनको हम मंगलसूत्र या मांग नहीं मरवा सकते, लेकिन हाँ, अगर वो एक मेरा सजेशन है कि अगर वो तिलक लगा के निकलें तो ये हो सकता है, मतलब एक संदेश जा सकता है कि हाँ, ये विवाहित है। लेकिन अगर उन्हें बेईमानी करना है तो तिलक तो पहुंच भी सकते हैं। देखिए, बेईमानी और ईमानदारी ये हमारी सोच से है, और पुरुषों को अपनी सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो महिलाओं का तो दिख जाता है, ऊपर से नीचे तक है, वो तो दिख रही है कि शादीशुदा है ये, लेकिन पुरुष का क्या, उसका तो कोई चिन्ह है ही नहीं। अगर आपसे कहा जाए जी कि कोई चिन्ह पुरुष को आप मुकर्रर कीजिए, हाँ जी, तो आप क्या चाहेंगे कि कौन सा चिन्ह उसको मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से पुरुषों का जो दांत होता है ना, उसको गोल्ड का कर देना चाहिए, उसमें पत्ता जो होता है गोल्ड का वो चढ़ा देना चाहिए। जब भी वो हंसे ना तो वो दिखे, तो गोल्ड दिख जाए तो पता चल जाए शादीशुदा है। तो वो कोई ना तो किसी के संग फ्लर्ट कर सकता और ना कोई किसी से अपना संबंध बना सकता। पुरुष के लिए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदिकाल से महिलाओं की पहचान चली आ रही है। पुरुष की अब हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं बनाया तो हम भी कुछ नहीं बना सकते हैं, तो जो जैसा है वैसे ही ठीक है। आप मानते हैं पुरुष दूर दराज जाके अपनी पहचान चिन्ह छुपा के अपनी ये बात कि मैं शादीशुदा हूँ गड़बड़ कर सकता है, करता है? वो तो शुरू से आदिकाल से करता आ रहा है गड़बड़। कभी इस तरह की कोशिश आपने की या मौका मिला? अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला। मिलता तो आप कामयाब होती। कुछ कह नहीं सकते, मौका वारदात बताती क्या होता। आपको अगर ये कहा जाए कि कोई चिन्ह अपने सर पे, अपनी पूरी बॉडी में सुहाग के रूप में रखना है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे अपने खुद की? दुपट्टा ले सकते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा। दुपट्टा तो कहीं भी उतार के बता दोगे तो लोगों को पता थोड़ी चलेगा कि आप शादीशुदा हैं। नहीं, पुरुषों के लिए ऐसे मान्य नहीं है ये चीज़, क्योंकि ये शुरू से जो परंपरा चली आ रही वो स्त्रियों के लिए चली आ रही, और अब तो ये परंपरा ख़त्म भी होती जा रही है। बहुत सी जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी बस खाली बिंदी या मांग, और अब तो मांग भी बहुत कम भरती हैं औरतें। क्या मानते हैं कि इसके अभाव में पुरुष समाज में गड़बड़ करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन कैसी गड़बड़ कर सकता है, करता है? मतलब किस विषय में, मतलब? जैसे सुहाग चिन्ह नहीं है, उस 200-500 किलोमीटर जाके और वो अपना ये बोले हमारी शादी नहीं हुई, तो क्या इस तरह का दुरुपयोग पुरुष करता है, कर रहा है? ये तो अगर उसके लिए अनिवार्य भी कर दिया जाए और उसको करना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ये तो आदमी की मानसिकता है, आदमी को अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगी। पढ़ा तो है पर देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी नहीं चाहती कि कोई चिन्ह मिले पुरुष को? नहीं, क्योंकि उसका फेस ही ये शो कर देता है कि वो मैरिड है। अच्छा, बुझा हुआ सा चेहरा रहता है क्या? नहीं, बुझा हुआ सा नहीं रहता। एक क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग की जो फीलिंग होती है वो फेस पे नजर आती है, उससे समझ में आता है, उसके फेस पे एक लगता है कि हाँ ये मैरिड होगा। ये गैस महिलाएं कर लेती या 9% कर लेती है। अच्छा, महिलाओं को ऐसी दिव्य शक्ति दी है भगवान ने कि वो सिक्स सेंस हैगा ये, बिल्कुल। वो मैं भी बोलने वाली। दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए आपको ये बात कहा जाए कि कोई एक चिन्ह पुरुषों को देना है, तो आप क्या रिकमेंड करें? चेन? जैसे कुत्ते के गले में? नहीं वैसे नहीं। जैसे एक पेंडेंट टाइप का, जो उसकी वाइफ के नेम का अल्फाबेट हो, फर्स्ट लेटर। जैसे हाँ, अगर चाहे तो। वैसे मैं तो कुछ इसके लिए वो नहीं हूँ, प्रेफर नहीं करती कि इसकी ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि एक रॉयल्टी जो चीज़ होती है वो तो हस्बैंड्स में होनी ही चाहिए। जी सर, बिल्कुल। जब वाइफ के लिए इतने सारे बनाए हुए हैं कि आप मांग भरिए, बिंदी लगाइए, चूड़ी पहनिए, बिछिया, सब कुछ, मंगलसूत्र पहनिए, तो फिर पति के लिए क्यों नहीं है? मतलब लेडीज़ एक अलग से दिखती है कि शादीशुदा है, तो फिर आदमी क्यों नहीं दिखता है? वो तो बिना बताए भी आपने सर ऐसे टीवी में शो देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे कि वो पता नहीं कितनी कितनी शादियां, गर्लफ्रेंड। आप मानती हैं कि सुहाग चिन्ह के अभाव में पुरुष दूर जाके गड़बड़ करता है? सर बिल्कुल, बहुत से लोग करते हैं सर।
काफ़ी तो लोग आप अगर आपसे कहा जाए कि किसी पुरुष को कोई चिन्ह देना है तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? सर हम तो ये कहेंगे एक मंगलसूत्र होना चाहिए, जो कि गले में नहीं चाहे हाथ में पहने, वो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है उससे वो पहचान उसकी साबित हो जाए? सर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी छुपा लेंगे। जिन्हें करना है तो ज़रूरी थोड़ी है वो लिए ही रहेंगे, वो भी छुपा लेंगे। तो इस समस्या का कोई अंत? सर ऐसा कोई अंत नहीं है। तो चलने दें ऐसे ही? सर चलने दीजिए, अपने अपने पति पे विश्वास रखिए सर, हमें तो अपने पति पे विश्वास है। ये आप खुशी खुशी कह रही हैं डर के मारे? सर बिल्कुल खुशी खुशी कह रहे हैं सर। जितनी भी समाज में जो ये अनैतिकता वाली चीज़ें चल रही हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि इस चीज़ के ज़िम्मेदार नारी और पुरुष दोनों हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर पुरुष जाके बाहर कुछ गलत काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं कर तो वो किसी लेडी के साथ ही रहा है, तो वो लेडी तो पता लगा ही सकती है कि हम जिसके साथ कुछ आगे बढ़ रहे हैं, आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ हो रही है तो इसमें तो मैं ये भी कहूँगी कि लेडीज़ की भी बेवकूफ़ी है। हर चीज़ केवल एक मंगलसूत्र और सिंदूर से नहीं होता। अगर लेडीज़ नहीं भी मैरिड है तो भी वो इन चीज़ों का सहारा ले सकती है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें अपनी आस्थाओं के साथ जुड़ी हैं, तो मैं उन आस्थाओं को भी घातक तो नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि और इनमें काफ़ी चीज़ जैसे कहते अगर आपसे कहा जाए कि पुरुष कोई सुहाग चिन्ह धारण करे तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? मेरा मानना तो ये है कि जो मैरिज होती है वो एक रिश्ता होता है एक दूसरे का, एक दूसरे के परिवार के साथ, एक दूसरे के मन के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, किसी के लिए भी किसी चिन्ह की ज़रूरत है। अगर वो अपनी वाइफ के लिए लॉयल है तो वो बिना किसी चिन्ह के भी सही है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, पता ही नहीं चलता है, लोग छुपा जाते हैं। जैसे कि अभी ये बात चल रही थी, मतलब कई बार ये बात चलती है कि लेडीज़ अपनी उम्र नहीं बताती। उसी तरीके से कई बार ये पता नहीं चलता जब तक हम पूछे नहीं कि शादीशुदा हैं जेंट्स या नहीं हैं, वो भी पता नहीं चलता। अगर उनके पास उन्हें, हम लोग लेडीज़ का तो फिर भी कहीं ना कहीं से पता चलता है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा पहने ही होते हैं जिससे पता चल जाता है, लेकिन जेंट्स का पता नहीं चलता। तो पता चलना क्या चाहिए। मानते हैं पुरुष इसके अभाव में दूर दराज जाके बदमाशी या बेईमानी करता हाँ है? इसीलिए तो कह रही हूँ कि उससे ये भी पता चलता है, दूसरा ये भी पता चलता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। या अगर आपसे कहा जाए कि पुरुष को कोई चिन्ह आपको देना है, क्या आप देना चाहेंगे? अब वो तो क्या है, आप पहनते नहीं है तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक अगर ऐसा, आप कहना आप रिकमेंड तो कर सकती है ना? हाँ कुछ ऐसी रिंग या कुछ वो ऐसा पहने कि जिससे पता चले कि वो हाँ तो उतार के हाँ फिर वो भी अपना उतार कर लेंगे। सकते हैं। हाँ तो वही मैं कह रही थी कि ये सब चीज़ें तो फिर लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं जिनको आप ये छुपाना होता मानती है। है कि सुहाग चिन्ह के अभाव में लड़कियां भी गड़बड़ करती हैं? करती ही हैं, जब नहीं मतलब नहीं अगर वो शो करना चाहती है, जैसे वो नहीं करती होंगी, जहाँ शो करना चाहती हैं वहाँ करती होंगी। ऐसा हो सकता है क्योंकि चिन्ह है, ऐसा कोई शरीर पे तो नहीं लगा है ना कि उसको बदला नहीं कोई जा ऐसा सकता। चिन्ह दिया जा सकता है जो चिन्ह पर शरीर पर परमानेंट हो? टैटू बनवा दिया जाए कहाँ? जहाँ दिखता रहे हाथ वाथ पे क्या हो मैरिड है वो उससे देख लेंगे। लगता है कि ये सब में रुकावट आ सकती है। हाँ रुकावट तो की जा सकती है वैसे शायद। फोटो होना चाहिए जो उसके उस पर हो, या उसका कोई चिन्ह पद क्या होना चाहिए, या कोई गले रजिस्टर्ड में हो। ताबीज लटक रही हो पत्नी की, पत्नी की ताबीज तो नहीं हो सकती, रजिस्टर्ड कुछ चीज़ होना चाहिए। जैसे टैटू गुदवाले माथे पे, माथे पर नहीं होना चाहिए, जैसे उसके पास एक एजेंटी कार्ड होना चाहिए, हाँ। या फिर उसके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए जो कि उसके पास मिले। तो वो जिस लड़की से फ्लर्ट करने जाएगा तो क्या वो आइडेंटिटी कार्ड उसको दिखाएगा? पता करे ना, अच्छा, लड़की को भी पता करना चाहिए हाँ। इसका रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, मान लो ये कहा जाए कि आपको कोई एक सुहाग चिन्ह एक पुरुष में देखना है, पति में देखना है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? रिकमेंड यही करेंगे कि उसके पास या तो मतलब एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फोटो उसकी रजिस्टर्ड होना चाहिए कोई उसके पास, उसको फॉलो देखना चाहिए। आधार कार्ड टाइप? हाँ आधार कार्ड टाइप, ये आपने कहा जैसे ही आधार कार्ड टाइप में होना चाहिए उसका नाम, इसके भाई किसकी मैरिज हो गई या नहीं हो गई या अनमेरिड है, इससे पता लग सकता है हर चीज़ का। अब मानते हैं इससे बहुत सारी क्राइम बचेगा। बचेंगे। हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, और नहीं है तो महिलाओं में से मेरे हिसाब से कम हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें महिला स्वयं की होती है, बट उसके लिए उसके मंगलसूत्र है तो वो भी पति के नाम क्या का। आप मानती हैं कि जी। सुहाग चिन्ह के अभाव में पुरुष कहीं दूर दराज जाकर बेईमानी करता है, कर सकता है? जी करता है, और 100% करता है। और आज का तो हर पुरुष जिन पे यकीन किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको अलग अलग तरीके से कहीं भी गए हैं, पार्टी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं, तो उनको महिलाओं की तरफ देखना ही देखना है, और कमेंट भी करने हैं और एंजॉय भी करना है, जिसको कहा जा सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी पुरुष में आप कोई सुहाग चिन्ह देखना चाहेंगे
तो कौन सा चिन्ह आप पसंद करेंगे? उनके भी गले में पाँव में ऐसी बेड़ियाँ डाल देनी चाहिए जैसे महिलाएं पहनती हैं उनके लिए। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, हाथ में गले में मतलब कहीं ना कहीं आप एक ऐसा चाहती चिन्ह हैं कि होना वो चाहिए। पायल पहने छमछम करती हुई नहीं, जाए? पायल नहीं है, उसको जेंट्स के तरीके से बनाया जाए तो एक ऐसी पहचान बिना घुंघरू के पायल? वो भी कह सकते हैं बिना घुंघरू के पायल, क्योंकि महिलाएं जो बोझ ढो रही हैं पुरुषों को कैसे पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो एक ऐसा उन पे होना चाहिए चिन्ह जिससे पता चले कि वो भी विवाहित हैं। मुझे ऐसा लगता है पुरातन कालीन से जो चीज़ें चली आ रही थी तब तो पुरुष का वर्चस्व था, तो ये सारी चीज़ें स्त्रियों के लिए लागू कर दी गई। लेकिन आज के समय में जो चीज़ें लागू की गई वो मायने तो नहीं रखती, लड़कियां भी उन चीज़ों को पूरी तरह से नहीं करती, स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें पुरुषों के लिए उपयुक्त होंगी। लोगों ने बताया कि पुरुष सुहाग चिन्ह के अभाव में बहुत सारी जगह ये बताती ही नहीं है कि वो विवाहित हैं और गड़बड़ करते हैं सोसाइटी में। क्या मानती हैं ऐसा होता होगा? ये तो मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र विचार और हर किसी का अपना चरित्र है। इस तरह के काम अगर कोई करता है तो वो उसका पर्सनल गलत वो है सोचना, या इस तरह का काम करना, या लोगों को ये छिपा के गलत काम करना, तो ये तो गलत चीज़ है। होना चाहिए, मेरा ख्याल कुछ तो होना चाहिए ताकि आप लोग जैसे बाहर जाते हो, जेंट्स जो भी जाते हैं, कम से कम एक पहचान तो हो कि हाँ भाई ये मैरिड है। फ्लर्ट करते हैं लोग आगे जेंट्स जाके किसी महिलाओं से, सीधी महिलाएं वो उनके उसमें आ जाती हैं कि भाई उन्होंने बातें कि हम तो शादीशुदा नहीं हैं और हम आपसे शादी करना चाहते हैं, जो भी मैटर है तो वो उनको इम्प्रेस करते हैं इसी जगह। लेकिन अगर उनके प्रति एक सिंबल होगा तो नेचुरली हम लोगों को भी, समाज को भी लगेगा कि हाँ ये मैरिड है, इस पे संभल के बात करनी है। उषा जी, अगर इसको आगे एक सवाल और जोड़ा जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी पुरुष में आप किस तरह का सिंबल देखना चाहेंगी तो क्या आप रिकमेंड करेंगी? मैं सोचती हूँ कानों में कुछ बालियाँ टाइप का कुछ होना चाहिए, या तिलक विलक होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि इससे दूर से दिखे कि हाँ ये बंदा शादीशुदा वाला आ रहा है। कि जिस तरह से महिलाओं के पास अनेकों सुहाग चिन्ह प्रतीक रहते हैं, नख से लेकर के शिख तक के लिए, यदि ऐसे सुहाग चिन्ह पुरुषों के लिए कर दिए जाए तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि उन पुरुषों के लिए जो पुरुष उसमें समाज में एक अपना भोलापन दिखाते हुए और झूठ बोलते हुए जो हमारी बच्चियों को बरगला देते हैं, यानी उनको दिशाशूल कर देते हैं और उनको ये बताते हैं कि मेरा विवाह नहीं हुआ, अभी तक मैं अविवाहित हूँ, और उसके धोखे में अनेक बेटियां जो है अपने जीवन को बर्बाद कर देती हैं, तो शायद उनको इससे निजात मिलेगी। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप कौन सा चिन्ह पुरुषों को सुहाग के रूप में देखना चाहेंगे, उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी पे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पुरुषों को सुहाग चिन्ह के रूप में तो सबसे पहला जो हमारी नज़र जाती है वो उनके चेहरे पे जाती है। तो चेहरे पे जैसे ये भौएं हैं, ऊपर आईब्रो, यहाँ पे छेद करके एक छोटा सा छल्ला डाल दिया जाए तो वो ना चाहे करके भी हम जिस पुरुष से बात करेंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि ये पुरुष विवाहित है। तो इससे आपको लगता है कि मतलब वो सोसाइटी में फिर वो गड़बड़ नहीं कर पाएगा? जी, अगर कुछ इस तरीके का प्रतीक होता है तो कुछ प्रतिशत तक तो इस पर लगाम लगाई जा सकती है। अरे वो पत्नी के लिए कुछ भी ना करे तो भगवान के नाम का एक तिलक ही लगा के चले, वही बहुत होगा। इससे क्या आप मानती हैं कि वो बेईमानी करने से बच जाएगा? बेईमानी करने से तो नहीं बचेंगे, लेकिन कभी कभी ये चिन्ह उन्हें ये याद दिला देगा कि मेरा घर परिवार भी है, मेरी बीवी भी है। तो वो कहीं अगर उसने बेईमानी करनी होगी तो वो तो तिलक मिटा के भी कर सकेंगे। तो वो उसका खुद का राइट है ना, अगर उसको गलत होना है तो आप कुछ भी कर लो, मंगलसूत्र भी पहना दो, तब भी गलत कर देगा ना वो। मतलब वो करेगा मन की? हाँ सर, मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कुछ केसेस ऐसे सुने हैं कि जो लड़कियां ठगी गई हैं, अनमैरिड समझ के शादी करी है और वो मैरिड निकले हैं बंदे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, या तो जो शादी के कार्ड्स पे रहता है ना, मतलब जैसे तनु वेट्स मनु फॉर एग्जाम्पल, तो आजकल टैटू का सिस्टम है, उनके एक राइट हैंड पर वैसा टैटू बनवा देना चाहिए शादी के टाइम। हाँ, मतलब ताकि वो ये साबित हो पता चल जाए वो शादीशुदा है। मैं मानती हूँ कि ये जो भी सुहाग चिन्ह जैसे कि बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ियां हैं, बिछिया है, ये सब
परंपराओं में कोई इसका वो नहीं था, मतलब इसमें क्या है कि लोगों ने अपनी सोच थोप दी है। अब जैसे कि मैं काफी धर्मों के लोगों से जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि मैं एक सिख फैमिली को जानती हूँ, वहाँ पे तो मांग नहीं भरी जाती है, ना वहाँ पे बिंदी लगाने का चलन है। मुस्लिम फैमिली में भी तो मांग नहीं भरी जाती है, ना ही बिछिया पहने जाते हैं। तो क्या उनकी वैवाहिक स्थिति वैवाहिक नहीं मानी जाएगी? उनकी वैवाहिक स्थिति भी तो वैवाहिक मानी जा रही है ना। तो फिर ये सब सिर्फ चोचलेबाजी होती है, सिर्फ फालतू का दिखावा है। बहुत सारे पुरुषों से, महिलाओं से मेरी बातचीत हुई और उनका ये कहना है कि पुरुष सुहाग चिन्हों के अभाव में दूर दराज जाके झूठ बोल के बहुत सारे सुविधा या बहुत सारे लाभ स्त्री के संदर्भ में संबंध बना लेता है, खुद का हमारी शादी नहीं हुई। तो क्या आप मानती हैं कि इस तरह से लोग फ़ायदा उठाते होंगे? देखिए, ये जो आपने बात कही है ना, ये वैवाहिक चिन्हों से तो कहीं संबंधित नहीं है। इसका जो संबंध है वो अपनी आपसी सोच और अपने विचारों से है। तो अगर विचारों में ही गंदगी है तो सुहाग चिन्ह से मैं नहीं मानती कि इसका कोई भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसे अगर हम देखा जाए तो सुहाग चिन्ह से कि मांग भरना है या मंगलसूत्र पहनना है, तो अगर मुझे कोई गलत काम करना है तो मैं उनको उतार के रख दूंगी ना। तो मेरे ख्याल से कोई मायने ही नहीं रखता सुहाग। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आवश्यक नहीं है पुरुष के लिए और ना ही स्त्री के लिए, ना ही स्त्री के लिए, क्योंकि सुहाग चिन्ह सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शांति के लिए होते हैं, जो हम बरसों से मानते चले आ रहे हैं। इसका हमारी वैवाहिक स्थिति पे या सोशल स्टेटस पे, जैसा कि आपने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बात है कि वो लॉकेट जैसा पहन सकते हैं पति पत्नी दोनों के नाम का, तो सामने वाला पूछेगा भाई ये क्या है, तो उससे आपको लगता है कि उसकी पहचान जाहिर हो जाएगी? नहीं, जाहिर तो नहीं होगी, लेकिन है कि अगर कुछ अच्छे लोग होंगे तो उसको धारण करेंगे, नहीं तो वो क्या है, गले से उतार के रख दिया उन्होंने, वो चीज़ें फिर से कर सकती हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो सिंदूर मांग में भरे, ये चूड़ियाँ पहने, ऐसे नहीं कर सकते ना। उनके भी वो बिंदी लगानी चाहिए, उनकी बीवी के नाम की, उनकी बीवी का नाम होना चाहिए बिंदी पर, बिंदी पे लिखा होना चाहिए। तो मतलब बिंदी फिर बहुत बड़ी लगानी पड़ेगी? नहीं, छोटी लगा दो, मुझे पहचान हो जाएगी शादीशुदा है। कुछ भी चिन्ह बना देनी चाहिए तो लोगों को पता चल जाए हाँ ये शादीशुदा है। नहीं, लोग लड़कियां को पता ही नहीं चलता कौन कुंवारे है कौन शादीशुदा है। कोई चिन्ह तो होनी चाहिए। तो वो बिंदी हटा के भी ये सब बेईमानी कर सकता है? बिंदी हटा के बेईमानी कर सकता है, हाँ, बिंदी गिर भी सकती है। तो बेईमानी तो फिर क्या, लड़कियां भी आजकल जीन्स टॉप पहन रही, कोई पता भी नहीं चलता लड़कियां आजकल कि शादीशुदा है कुंवारी है। पहले क्या तो मालूम चलता था, आजकल किसी की लड़कियों का भी मालूम नहीं चलता आजकल। तो ये छूट मर्दों को मिलनी चाहिए? अब दो लड़कियों को मिलेगी तो उनको भी मिलनी चाहिए। कम से कम उनके गले में चेन या कुछ ऐसी माला होनी चाहिए। वैसे माला तो नहीं भर पाएंगे वो लोग, ऐसा तो नहीं बोला तो लेकिन हाँ कुछ होना चाहिए हाथ में, जैसे ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी ऐसा होना चाहिए। समाज में कुछ पुरुष होते हैं जो गलत दिशा में जाते हैं, लेकिन बहुत से और कुछ ऐसे भी रहते हैं पुरुष जो नहीं जाते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए और क्यों होना चाहिए, क्यों आपको लगता है कि होना चाहिए? जेंट्स लोग मैक्सिमम फ्रीडम से घूमते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी उठते बैठते हैं, और ऑफिस में भी रहते हैं तो क्राउड काफ़ी रहता है जिसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जेंट्स लोग अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि वो बिल्कुल ये शो अप लगे कि भाई वो कुंवारे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है, आप चूँकि पूछा आपने, तो मुझे लगता है उनको एटलीस्ट मंगलसूत्र तो पहनना चाहिए। मंगलसूत्र तो कभी भी उतार के रख देंगे और फिर चले जाएंगे, कुछ भी करना गड़बड़। अच्छा, आप मानती हैं कि सुहाग चिन्हों के अभाव में पुरुष समाज में गड़बड़ी करता है? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आप चाहती हैं कि जो भी वैवाहिक पुरुष हों उनको मंगलसूत्र की अनिवार्यता कर देनी चाहिए? अनिवार्यता कर देनी चाहिए, और उनकी चाहे डैशबोर्ड हो तो मतलब उसमें भी ये होना चाहिए कि जैसे कि मिसेज होता है, लेकिन आदमी के नाम के आगे मिस्टर होता है, उनके नाम के आगे ये नहीं पहचान सकते कि वो शादीशुदा है कि नहीं। लेकिन मिस लेडीज़ के लिए यूज होता है जो अनमैरिड हैं, और मिसेस नाम से ही पता चल जाता है। तो कुछ उनके नाम के आगे भी आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे ये पता चल जाए हाँ ये मैरिड है। क्या लगाना चाहेंगे? अब मिस्टर के आगे कुछ भी MRS, मिस्टर MRS कर दें या कुछ भी डालें, बट वो कुछ होना चाहिए। वो गवर्नमेंट डिसाइड करे क्या करना है, बट हाँ वो एक ठप्पा होना चाहिए उनके नाम के आगे। देखिए, मैं इसमें चाहूँगा कि जो 16 से 22 साल की अवस्था होती है लड़कियों की, वो थोड़ा जज करने में उनको कम होता है कि आदमी है या जब लड़का शादीशुदा है कि नहीं। लेकिन जो 22 साल से 30 साल की जो औरतें होती हैं
वो एक बार में उनकी नज़र आदमी को देख के पहचान लेती है कि ये बंदा शादीशुदा है। तो वही आपकी एक तो आपकी नज़र हो गई। दूसरा आपने कहा कि आईडी होना चाहिए, मतलब आईडी में देखिए हमारे हिसाब से होना चाहिए कि जो सबकी शादी होती है सब में एक रिंग सेरेमनी होती है, एंगेजमेंट उसको बोलते हैं, तो उनको एक रिंग पहनाई जाती है। वो रिंग हमेशा उनके हाथ में होनी चाहिए, हमेशा। वो रिंग एक ऐसा होना चाहिए जैसे नाम का हो, कोई पैदा सबका अच्छा हो, या शादी का चिन्ह हो, या कोई ऐसा सिंबल होना चाहिए कि जो आदमी पहना उसकी शादी हो गया। आदमी दूर से देख के समझ जाएगा, अच्छा उसके हाथ में अंगूठी है, ओहो ये शादीशुदा है। जैसे हम लोग दूर से देख के समझ लेते हैं, मांग में सिंदूर है, अच्छा ये भाभी की शादी हो गई है। अब बहुत आजकल हल्का सा टिक मारती हैं, लेकिन वो मारती हैं। उसी तरह चाहे छोटा अंगूठी पहने, चांदी का पहने, सोने का पहने, तांबे का पहने, कोई पहचान में आना चाहिए, पहचान में आना चाहिए। बिल्कुल सर। इससे आप मानते हैं कि सोसाइटी में बेईमानी रुकेगी? हाँ देखिए सर, कम से कम 90% रुकेगी। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।